4 रूल्स ऑफ अफर्मेशन, 4 नियम है, आपने आपके 6 लेवल पे बनाए हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक को लक्ष्य, हर एक जो भी आपका गोल है उसके लिए ये 4 नियम है। तो 4 रूल्स ऑफ अफर्मेशन दिख रहा है आपको सबको, और आप इसको लिखने वाले हैं। तो लिखने से क्या होता है, आपके पंचेंद्रियों में इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको समझ में ज्यादा आता है। तो पहला क्या है, स्पेसिफिक सेंटेंस विद द एंड रिजल्ट। क्या लिखा है, विशिष्ट और अंतिम परिणाम के साथ, स्पेसिफिक सेंटेंस विद एंड रिजल्ट। मैं एग्जांपल बताने वाला हूं, जैसे कल हमने रेखा जी का एग्जांपल हमने लिया था, तो उसी का एग्जांपल मैं के साथ चलता हूं। तो स्पेसिफिक सेंटेंस यानी मुझे बिजनेस से 30 दिसंबर 2023 तक 5 लाख रुपए मिल गए। रेखा जी है, नोट डाउन कीजिए। तो स्पेसिफिक सेंटेंस विद एंड रिजल्ट, समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से दोहराता हूं, स्पेसिफिक सेंटेंस विद एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या है, 5 लाख रुपया। और विशिष्ट क्या है, मेरे बिजनेस से 30 दिसंबर तक मैं 5 लाख रुपए मुझे मिल गए। स्पेसिफिक और एंड रिजल्ट लिखना है। एंड रिजल्ट, हाँ मिल गए किसमें आएगा, इसमें। ओके, दूसरा जो पॉइंट है, पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस में लिखना है। किसमें लिखना है, पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस में। तो सकारात्मक लिखना है, और प्रेजेंट टेंस मतलब वो तब नहीं, अभी आपको मिल गया, इस तरह से लिखना है। अभी मैंने वही बोला, मिल गया, है ना, आपको मिल गया, मैंने वही बोला। पॉजिटिव एंड वर्तमान, भविष्य में नहीं। आज 30 दिसंबर आज है, और आज आपको मिल गया, और आज आप वो बोल रहे हो। जब अपना सेशन होगा तब ये आपके अफर्मेशन आपके रेडी रहेंगे और आप बोलने वाले हो। तो पॉजिटिव एंड प्रेजेंट, सकारात्मक और वर्तमान में। तो 30 दिसंबर आज है और आज मुझे मिल गया, पॉजिटिव एंड प्रेजेंट में लिखना है। तीसरा पॉइंट है इमोशनल मसाला, उसमें भावनात्मक मसाला कुछ होना चाहिए। इमोशनल मसाला मैंने कुछ शब्द आपको बताए थे, याद है? किसी को कुछ बताया था हुआ? अगर किसी को याद है तो वो शब्द बोलिए। क्या है, फैंटास्टिक, बढ़िया, अमेजिंग, पावरफुल, आहा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो आपको शब्द अच्छे लगते हैं, एक इमोशनल मसाला होना चाहिए। अरे यस, अरे ले भारी, अरे जबरदस्त, अरे अमेजिंग, या ऐसे पावरफुल शब्द, इमोशनल मसाला उसमें होना चाहिए। तब इमोशन के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा कनेक्ट होता है, और इमोशन के साथ आप वो जल्दी पा सकते हो। ठीक है, आपको इमोशनल शब्द उसमें ऐड करना है। इमोशन जितना ज्यादा, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जल्दी देगा। और चौथा जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, मैं करवाता हूं, आपने देखा होगा, मैं कभी भी बोलता हूं तो बैठकर मैं स्वस्थ मस्त बिंदास्त हूं नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं मैं स्वस्थ मस्त बिंदास्त हूं। उस तरह से अपने को बोलना है। से विथ हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जा के साथ कहो। ठीक है, लिख लिया आपने चारों रूल। तो हाई एनर्जी के साथ, जब भी मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ नहीं रहोगे, तो हाई ऊर्जा के साथ बोलने हैं। ये आपके अफर्मेशन के 4 रूल थे जो आपके स्क्रीन पर थे, आपने लिखे हैं। यस, आप लिख लीजिए। और आपको आपके जितने भी गोल है, उतने सब गोल के लिए इसको बनाना है। हर गोल के लिए, हर एक 6 लेवल के लिए है, तो 6 लेवल के लिए बनाने हैं। और वो आपके आपके फाइल मैंने बताया था लंच के पहले, उस फाइल में सब लिखना है। और उसको वो सेंटेंसेस और ऊपर पिक्चर चिपकाना है। क्या करना है, वो सेंटेंस और ऊपर सेंटेंस और नीचे पिक्चर चिपकाना है। चलो, क्योंकि पिक्चर इज 1000 टाइम पावरफुल देन वर्ड। और अभी एक आवृत्ति, एक फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट भी इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, जो चाहिए वही करते हैं। इसके साथ ये मिसिंग लिंक है बहुत सारे लोगों का, सबकॉन्शियस माइंड या विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन काम नहीं करता, उसका ये 3 पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट को भी समझते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड आवृत्ति। जैसे फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति को समझने के लिए मैं आपको इधर एक एग्जांपल देता हूं, फिर एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी देखो, आप जहां पे है, मेरी ये लिंक आपको आ गई है, और अब जूम पे आप जुड़े हो या वीडियो देख रहे हो, तो ये वातावरण में फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ गए। इसको समझा, अगले समझाते हैं। आपके रूम में टीवी है, और टीवी आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, और आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, दुखी गाना सुन रहे हो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। और आपको किरण पटेल का चीज याद आ गया, दुखी नहीं सुनना है,
इनऑर्गेनिक नहीं सुना क्योंकि आपको दुखी नहीं रहना, खुश रहना है। आपने बोला अरे 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 ये मेरा फिजियोलॉजी चेंज करना, मेरे को हैप्पी होना है, आपने रिमोट दबाया और गाना हैप्पी गाना शुरू कर दिया, नाच मेरी जा हो के मगन तू, आप खुश हो गए, आपका मूड बदल गया। तो सवाल, और टीवी वही है, उसमें पहले दुखी गाना सुन रहे थे और अब दुखी हो रहे थे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और दुखों के गीत गा के दुख हो रहे थे, और आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही थी, और आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई, आपकी एनर्जी डाउन हो गई, तो आपके पास आप जो चीज चाहते हो वो भी आपके पास नहीं आएगी। कि जब आप हाई एनर्जी में रहते हो, हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, तो ही चीज आपके पास आती है। तो जैसे ही आपने गाना चालू किया, नाच मेरी जा हो के मगन तू, तो फ्रीक्वेंसी आपकी अप हो गई, आप खुश हो गए, और खुशी के साथ आपकी तरफ आप मैग्नेट बन जाते हो, खुश होते हो तब, और मैग्नेट बनते हो तो जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। टीवी वही, चैनल 2 पॉजिटिव नेगेटिव, तो उधर ही था वो चैनल, आपको सिर्फ चुनाव करना था। और आखिरी एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल फ्रीक्वेंसी के बारे में, आप 92.2 चला रहे हो और 92 अपने उधर कुछ गाना चल रहा है, और आपको 98.2 पे जो गाना चल रहा है आपको पसंद नहीं, और आपने वो गाना आपको पसंद नहीं, तो आपने क्या किया, उस गाने को बदला और आपने 93.8 पे चले गए। आपको जो पसंदीदा गाना था, आपको लता मंगेशकर का गाना सुनना था, आप उधर चले गए। तो सवाल, तो क्या पहले वो लता मंगेशकर वाला जो सॉन्ग था वो नहीं था क्या आपके रूम में, वो फ्रीक्वेंसी में? तो पहले भी था, और आपको जो अनचाहा गाना था जो वो तब भी पहले भी था। तो दोनों समय वो दोनों गाने थे। ये आपका चुनाव है कि लता मंगेशकर का या अच्छा गाना जो आपको पसंद है गाना वो सुने, कि आपको जो ना पसंद है वो गाना वो सुने। आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में रहोगे? हमेशा खुशी की फ्रीक्वेंसी में रहोगे, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में रहोगे? जैसे मुझे आप देख रहे हो 2 दिन में मैं हाई एनर्जी में रहता हूँ, मैं हाई एनर्जी में हूं तो आपको अच्छा लग रहा है। तो हाई एनर्जी में, हमेशा खुशी में, हमेशा हंसते हुए रहना है, ये चुनाव आपका है। हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो आपकी तरफ आप जो चाहते हो वो सब आकर्षित होगा, और लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो तो आपके पास जो है वो भी चला जाएगा। आपका चुनाव है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे रहना है, रेडियो में जो चाहिए वो वही गाना कैसे सुनना है, टीवी में जो चाहिए वही, हमें कॉमेडी या अच्छे सीरियल कैसे देखने हैं, या अपने लाइफ में हमें कैसे खुश रहना है, तो उसके लिए अफर्मेशन 3 तरह के अफर्मेशन अपने पास होनी चाहिए। तो 3 तरह के क्या है, तो ये 3 तरह के अपने सामने आ रहा है। तो पहला वाला है मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी वाले अफर्मेशन होने चाहिए, दूसरा वाला है गोल अचीविंग वाले अफर्मेशन होने चाहिए, और तीसरा वाला है एक्शन फ्रीक्वेंसी वाले अफर्मेशन आपके पास होने चाहिए। अभी क्या है मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। तो मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब रख रखाव, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, 50 हर्ट्ज लाइट की होती है, वैसे तो अपनी भी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम दुखी सोचते हैं तो दुख की फ्रीक्वेंसी हम रेडिएट करते हैं दुनिया को। दुखी इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता, हर कोई आनंदी इंसान के साथ रहना चाहता है। तो आप भी आनंदी रहो, आपके साथ भी लोग आनंदी लोग जुड़ जाएंगे। तो मेंटेनेंस यानी जो है उसको धन्यवाद बोलना। ये चूक होती है, लोग ये समझ नहीं पाते। जैसे आपको मान लेते हैं आपको कार चाहिए, तो कार तो चाहिए, ये तो हो गया आपका गोल अचीविंग फ्रीक्वेंसी, वो तो आपने बना लिया। मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये गुण चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, ये तो गोल अचीविंग फ्रीक्वेंसी, ये तो अफर्मेशन आपने बना लिया परफेक्ट 4 गुण का यूज करके। पर आपके पास जो अभी है उसको आप धन्यवाद दे रहे हो क्या? अभी आपके पास 2 व्हीलर है, उसको धन्यवाद दे रहे हो क्या? अभी आपके पास काम है वो 4 व्हीलर कमाने के लिए, उस काम को आप धन्यवाद दे रहे हो क्या? अभी आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास बीवी है, आपको डब्बा मिलता है, आपके पास बच्चे हैं, आपका सुनते हैं, बच्चों के बारे में सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हो, बीवी को सिर्फ गाली दे रहे हो, वो नहीं करना है। जो आपके पास है दैट इज मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी। तो पहले वो जो है उसको धन्यवाद देना है, तो वो अफर्मेशन आपको पहले बोलना है। तो पहला, इसको मैंने मेगा शब्द दिया है, इसको याद रखने के लिए मैं इसको मेगा बोलता हूँ। मेगा मतलब बहुत बड़ा, MEGA, एम मैंने ऐसे डाला है। मेगा में एम आता है मेंटेनेंस, जी आता है गोल, और ए आता है एक्शन। तो पहला मेंटेनेंस के लिए जो है उसको धन्यवाद। मेरे पास आपके जो भी आप 6 लेवल पे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक,
आपके पास ऑलरेडी जो है उसको पहले धन्यवाद दो, तो आपकी मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी, अरे मेरे पास है तो धन्यवाद के फीलिंग से आपको अच्छा लगता है, तो आप मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, मतलब जो है वहीं पे आप पहले आ जाते हो, उसके नीचे नहीं जाते हो। उसके बाद गोल अचीविंग फ्रीक्वेंसी, आप जो पाना चाहते हो उस फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो आपने इसके बारे में गोल सेटिंग में हमने बहुत सारा सीखा है, तो गोल सेटिंग या जो 4 रूल बनाकर आपको जो चाहिए वो आप लिखने वाले हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और तीसरा एक्शन फ्रीक्वेंसी, हमने देखा है नथिंग हैपेंस अनलेस यू टेक एक्शन, जब तक आप कृति नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, तो आप एक्शन क्या करने वाले हो इंपॉर्टेंट है। वो एक्शन की फ्रीक्वेंसी, मेरे को है मुझे वेट कम करना है, बराबर है, मुझे वेट अगले दिसंबर तक मुझे वेट 60 किलो चाहिए, अभी मैं 80 किलो का हूं, तो 60 किलो के लिए कुछ एक्शन करोगे कि नहीं भैया? तो क्या एक्शन आएगा? मैं डेली आधा घंटा या 1 घंटा जिम जाने वाला हूं, या योगा करने वाला हूं, डाइट करने वाला हूं, ये भी एक्शन में आना चाहिए। अगर बिना एक्शन का सिर्फ अफर्मेशन, सिर्फ विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है। क्लियर हो रहा है सबको? हमने चौथा स्टेप देखा था एक्शन, डिफाइंड एक्शन, विजुअलाइजेशन में भी हमने समझा था। तो एक्शन फ्रीक्वेंसी वाला भी स्टेटमेंट अफर्मेशन होना चाहिए। तो क्या क्या अफर्मेशन के लिए, जब हम अफर्मेशन बोलेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। मैं इसको बताऊं, मेगा, मेगा देता है, मेगा शब्द देते हैं, MEGA, तो M फॉर मेंटेनेंस, A फॉर अचीविंग एंड G फॉर MEE ऐसे ही है, G फॉर गोल एंड A फॉर एक्शन, तो ये तीनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो तीनों फ्रीक्वेंसी वाला आपको बनाना है, और इसको रोज सुबह उठने बराबर और रात को सोने के पहले आपको दोहराना है। ठीक है, तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी आप नोट डाउन, ये तीनों फ्रीक्वेंसी आप समझिए और इसके अफर्मेशन बनाना है। और इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 6 लेवल पे बनाना है। कितने? मैंने 30 गोल लिखने के लिए बोला था, आपको याद है? तो 30 गुणिले 3 तो 90 बनेंगे आपकी। बोलेगा इतना सारा काम एक बार में कर लो, बार बार हो जाएगा। आपको पता है आपको ये अचीव करना है, कार है चाहिए, तो कार के पहले आपके पास क्या है? 2 व्हीलर है, उस 2 व्हीलर को धन्यवाद दो। 2 व्हीलर है तो साइकिल थी, उसको धन्यवाद दो। साइकिल भी नहीं तो आप साइकिल लेना चाहते हो तो आपके पास पैर है चल के जाने के लिए, उसको धन्यवाद दो। कितने लोग होते हैं उनके पास पैर भी नहीं होते चलने के लिए, तो आपके पास पैर है, आप चल के जा सकते हो, उसको धन्यवाद दो, तो आपके पास साइकिल आ जाएगी। अगर आपका साइकिल है तो साइकिल को धन्यवाद दो, आपके पास 2 व्हीलर आ जाएगी। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर को धन्यवाद दो, आपके पास कार आ जाएगी। जो है उसको धन्यवाद दो। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ है? फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।